Hello guys, welcome to all of you. मैं संदीप कुमार शर्मा, co-founder of Fire and Personal Safety Enterprises and manufacturer of GFO Fire Code. आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको लाइफ में काम आने वाली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको पूरा ध्यान से सुनना और ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि फायर आग किन किन कारणों से लगती है, और जब आप उसके रीजंस को समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आग को वक्त रहते कैसे बुझाया जा सकता है। और फिर मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आग जो लगती है, आग को लगने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहो तो उनको राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। हीट, मटेरियल और गैस। जब तक इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, आप खुद अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि घर पे ये चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। जैसे किचन में, आपके व्हीकल्स में कहाँ पे होती हैं, इंजन के अंदर होती है, ठीक है। जैसे सीएनजी के व्हीकल्स होते हैं। कई बार क्लाइंट्स के सवाल आते हैं कि सर गाड़ियों के अंदर सीएनजी टैंक पीछे होता है, तो वहाँ पे भी क्या हमें फायर सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट रखने की ज़रूरत होती है? तो पीछे ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पीछे हीट नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ गैस होती है। मैंने क्या बताया था, तीनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी, हीट, मटेरियल और गैस, तब तक आग नहीं लगेगी। किचन में क्या होता है, जैसे आपका गैस का सिलेंडर है, अगर बाई मिस्टेक वो कभी गलती से खुला रह गया, आपकी गैस लीक कर रही है, तो अगर जब तक वहाँ पे फायर नहीं होगी, आग नहीं लगेगी, ठीक है। अब आपको जब ये तीन चीज़ों का पता चल गया कि ये तीन चीज़ें एक साथ होंगी तभी आग लगेगी, तो आप क्या कर सकते हो, उन तीनों चीज़ों में से आग लगने पे कैसे भी करके एक चीज़ को वहाँ से हटा दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। आग के ऊपर जैसे अगर आप छोटी आग है और उसके ऊपर आप मिट्टी फेंक सकते हो, अगर अवेलेबल है तो वो उधर ही मिट्टी क्या करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है। आग को दो मेथड से बुझाया जाता है, तो कूलिंग मेथड से ठंडा कर दो, आग बुझ जाएगी। सेकंड होता है ब्लैंकेट मेथड। ब्लैंकेट मेथड क्या होता है, आप कंबल यानी एक लेयर बना दो, तो लेयर उससे आग बुझ जाती है। कैसे बुझ जाती है? उससे लेयर बनाने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, गैस नहीं मिलती, तो आग बुझ जाती है। अब मैं आता हूँ आपको प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, ये मैनुअल सिलेंडर आते थे। तो फायर को अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर रखा था, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इसमें इलेक्ट्रिक फायर अलग होती थी, केमिकल के अलग होती थी, मटेरियल की आग अलग होती थी, और सारे सिलेंडर्स का कलर एक ही होता था। अब दिक्कत ये आती थी कि लोगों को ये नहीं पता चलता था कि वो कलर से पहचान नहीं पाते थे कि इलेक्ट्रिक आग में कौन सा सिलेंडर यूज करना है, केमिकल के आग में कौन सा सिलेंडर यूज करना है। तो उस टाइम में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि वो सिलेंडर्स भी अलग अलग होते थे। इलेक्ट्रिक आग के अंदर जो ड्राई केमिकल का जो सिलेंडर यूज होता था, केमिकल के आग के अंदर होता था वो फोम टाइप का होता था, और मटेरियल के आग के ऊपर होता था वाटर टाइप का। अब लोग क्या करते थे, कई बार ऐसे केसेस आ गए कि इलेक्ट्रिक आग के ऊपर उन्होंने पानी वाला यूज कर दिया। तो आप खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर, बिजली के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो कई जगह पे ऐसे हो गए कि लोगों की जान माल का भी नुकसान हो गया। तो इसके लिए उसके बाद में लोगों ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया, तो उसके बाद में इसको कंबाइंड बना दिया, ABC टाइप का बना दिया। तो ये सिलेंडर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ खामियां नजर आने लगी। क्या खामियां नजर आने लगी कि एक तो ये मैनुअल है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे मशीनरीज, हैवी मशीनरीज लग रहे हैं, एसीज लग रहे हैं, तो अपने फायर डिपार्टमेंट का सर्वे ये कह रहा है कि 95% फायर के जो एक्सीडेंट्स हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं। अब शॉर्ट सर्किट तो कभी भी हो सकता है। सपोज करो रात को 1 बजे या 2 बजे आग लग गई, उस टाइम में कोई भी एम्प्लॉई कंपनी में नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, उस टाइम में इसको ऑपरेट कौन करेगा? नंबर 1 चैलेंज। संडे वाले दिन या किसी फेस्टिवल वाले दिन कंपनी की छुट्टी है, ऑफिस की छुट्टी है, उस दिन आग लग गई, तो इसको ऑपरेट कौन करेगा? थर्ड चीज़ इसमें यह होता है कि इसके अंदर पूरा प्रेशर भरा होता है, ये प्रेशर गेज होता है। कई बार धीरे धीरे किसी कमी की वजह से यहाँ से प्रेशर लीक कर जाता है, और इसको रोज आके कंपनी में कोई चेक नहीं करता कि हाँ इसका प्रेशर ओके है कि नहीं। अगर साल में 6 महीने में कभी अगर
आग की कोई एक्सीडेंट होते या पड़ोस में आग लगी, लोग अपना अपना सिलेंडर लेके भागते हैं और उस टाइम में देखते हैं कि मेरे में तो प्रेशर ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, तो उस टाइम में भी ये यूजलेस है। थर्ड चीज, इसका जो केमिकल होता है वो 1 साल के अंदर अंदर नीचे जमना शुरू हो जाता है, तो इसकी रिफिलिंग होती है वो हर साल होती है, एनुअल होती है। तो कई सारे इसके वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर साल फिर इसको लिए घूमते रहो, इसको रिफिल करो। तो इन सब को प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आजकल मार्केट में आ रही ऑटोमेटिक बॉल्स, ठीक है, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमने ये बनाया है, ये ऑटोमेटिक फायर बॉल, जीएफओ की फुल फॉर्म है ग्रीन फायर ऑफ। ये ऑटोमेटिक है, इसमें एक अंदर ट्यूब लगी हुई है और एक्सप्लोडिंग डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम फ्यूज बोलते हैं। उस फ्यूज की कनेक्टिंग वायर्स इसके चारों तरफ है। ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही फायर इसको टच करती है वो फ्यूज एक्टिवेट होके इस बॉल को ब्लास्ट कर देते हैं और विद इन 3 to 5 सेकेंड्स ये पूरी आग को कवर कर देता है, बुझा देता है, सिर्फ 3 से 5 सेकंड के अंदर। ये आपके नहीं रहने पे भी पीछे से एक गार्ड का काम करता है। इसके अंदर किसी टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, एक छोटा सा बच्चा भी इसको उठा के आग में, अगर सपोज करो हमने यहाँ पे फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री में लगा रखा है, पड़ोस की फैक्ट्री में भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो गया तो एक छोटा बच्चा भी इसको उठा के ऑपरेट कर सकता है। सेकेंडली, इसके अंदर कोई एनुअल मेंटेनेंस की या रिफिलिंग की जरूरत नहीं होती। एक बार अगर आपने ले लिया तो 5 साल के लिए इसके ना तो कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, ना ही कोई रिफिलिंग की जरूरत, किसी टाइप की कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। थर्ड, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरे अपना स्वदेशी प्रोडक्ट है और अपना सारे के सारे इसके अंदर आइटम्स हैं वो पूरी की तरह अपने भारत के अंदर ही तैयार हुए हैं। ये 100% स्वदेशी निर्मित प्रोडक्ट है और सारे के सारे सर्टिफिकेशंस जो भारत सरकार के लिए, जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल्स की जरूरत होती है, सारे के सारे इसके अंदर अप्रूवल हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जितने सर्टिफिकेशंस लगे सारे के सारे इस प्रोडक्ट के अंदर लगे हुए कि इसी प्रोडक्ट के वो सर्टिफिकेशंस। अब थर्ड चीज ये आती है कि इस प्रोडक्ट को, इस बॉल को लगाएं कैसे और कहाँ पे लगाएं। तो दोस्तों ये इसके अंदर स्टैंड है, ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर आता है और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर जो स्क्रू वगैरह वो सब सारे साथ आते हैं। इस तरह के एक पैकेट में 2 स्क्रू आते हैं, 2 गिट्टी आती है इसको हैंग करने के लिए। ये इसका स्टैंड है। इस स्टैंड को जहाँ पे भी फायर की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे आपके एमसीबी बॉक्स हो गए, आपकी किचन हो गई, आपकी गाड़ी का इंजन हो गया, या फिर आपके एसी वगैरह के पास में, आप इसको ड्रिल करके, ठीक है, इस तरह से आप ड्रिल करके इसको हैंग कर दो और बॉल को उस बास्केट के अंदर रख दो। जैसे ही फायर इसको टच होगी ये विद इन 3 to 5 सेकंड में एक्टिवेट होके आपको बुझा देता है। अब यही फायरबॉल हमने, ये सिर्फ इंडिया के अंदर हमारी पहली कंपनी है जिसने अलग अलग मॉडल्स के अंदर एक साथ ऐसे बनाए। ये एक सिलेंड्रिकल शेप में भी हम लोग बना रहे हैं, सेम आइटम है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। व्हीकल्स के लिए एक हम ये छोटा बना रहे हैं, इसको हम बेबी बॉल बोलते हैं। इसका टोटल वेट 400 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, ये स्पेशली व्हीकल्स के लिए। अब आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ जो ध्यान में रखने वाली चीजें। आपको पता है कि हर टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल चाइना बहुत एडवांस है। अपने से चाइना ने फायरबॉल अपने से पहले बना ली थी और वो इंडिया के अंदर भेजना शुरू हो गया था अपने से कई दिन पहले। लेकिन चाइना जो बॉल बना रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये चाइना का। ये थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो अपने इंडियन वाले से थोड़ा सा शेप में ज़्यादा सुंदर है, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा भी है। लेकिन इसका क्या रीजन है, ये क्यों है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो चाइना जो बॉल बना के भेजता है ये टेक्निकली ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसकी बॉडी है वो थर्माकोल की, थर्माकोल यानी कागज की। अब कागज को आप ज़्यादा दिन तक रख दोगे उसके अंदर नमी वैसे ही आ जाती है। नमी आने से इसके अंदर जो फ्यूज हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो चलते नहीं ज़्यादा दिन। और चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को किसी की जान जाए या ना जाए, ठीक है, ये आग बुझाए या ना बुझाए, उसको अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब। एक तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़, इसके अंदर क्या केमिकल चाइना वालों ने यूज किया है इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बहुत ही लो ग्रेड का केमिकल है। हमने खुद इसको खोल के इसका लैब टेस्ट करवाया है। इसके अंदर वो केमिकल ऐसा है कि आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन से भी रिलेटेड डिजीज हो सकती है। इसका कोई भी अप्रूवल या कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। थर्ड चीज इसके अंदर क्या है,
जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट में बताया था कि इसके अंदर फ्यूज होता है, उसकी कनेक्टिंग वायर्स चारों तरफ होती हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके चारों तरफ वायर्स ही वायर्स, वो जिस भी डायरेक्शन से फायर आता है वो कनेक्टिंग वायर्स तुरंत अंदर फ्यूज तक फायर का मैसेज दे देती है और बॉल को ब्लास्ट कर देती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ एक फ्यूज है, एक, यानी अगर इस तरफ से फायर आती है तो जब तक आग इधर से घूम के इस फ्यूज तक नहीं पहुंचती है या इधर से घूम के इस फ्यूज तक नहीं पहुंचती है तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। और जब धीरे धीरे आग इधर पहुंचती है तो पैरेलली आग दूसरी तरफ भी तो फैल रही है, जब तक इसके पास पहुंचेगी तब तक आग बहुत बड़ी फैल चुकी होगी और उस केस में फायरबॉल काम नहीं करेगी, बहुत छोटी प्रोडक्ट रह जाता है। ठीक है। चौथी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कई बार बनाते वक्त या किसी टेक्निकल एरर की वजह से सिंगल फ्यूज काम नहीं करता, तो उस टाइम में क्योंकि जब अगर बॉल ब्लास्ट ही नहीं होगी, एक्टिवेट ही नहीं होगी, तो ये बॉल फिर कोई काम की नहीं है, आग लगे ना लगे फिर ये बच्चों के खेलने के काम आएगी। इस केस में हमने इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर मल्टीपल फ्यूज लगाए, 6 फ्यूज लगाए। अगर एक किसी वजह से काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 6 के 6 फ्यूज काम ना करें, इसलिए हम इस बॉल की 100% गारंटी है। थर्ड क्या है, इसके अंदर थर्माकोल की बॉडी है, नमी आ जाती है, काम नहीं करती। इसको अवॉइड करने के लिए हमने पूरी बॉडी को ही दूसरे शेप दिया, हमने प्लास्टिक में किया है, ये पूरी प्लास्टिक शेप है, अगर बॉल गिर जाए, छूट जाए, कोई नुकसान नहीं होता, दब जाए, ठीक है, पूरा का पूरा प्लास्टिक शेप में। अगर ये बॉल गलती से हाथ से छूट गई तो पूरी बॉल खत्म है। ये कई सारे इसके डीमेरिट्स, ठीक है, चाइना वाले। सेकेंड चीज ये होती है कि इसकी जो गारंटी वारंटी है, आप नेट पे उठा के देखिए, इसके 15 लोग मैन्युफैक्चरर्स चाइना वाले के अपने आप को बताते हैं, यानी इसकी एक टाइप से गारंटी वारंटी भी फेक है, यानी इसका कोई अथोराइज्ड डीलर इंडिया में नहीं है। अगर ये कल को काम नहीं करता है तो आप इसके ऊपर किसी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए जो डुप्लीकेट्स हैं, चाइनीज प्रोडक्ट हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी बहुत ही रिस्की है, आप अपनी सुरक्षा को और अपने घर वालों की सुरक्षा को, अपने जान माल के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करिए, ठीक है। और अच्छे प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा दो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को लो, इसको काम में लो। इसलिए GFO हमेशा आपके साथ है, ठीक है। इस हमारा टैगलाइन भी यही है, GFO है तैयार, बनकर आग का पहरेदार। हमेशा खुश रहो, हमेशा सुरक्षित रहो। थैंक यू।